नाकाम पाकिस्तान। और नाकाम पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो गिराए गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सेना ने ZU-23mm गन इस्तेमाल की है, ये सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा L-70 गन का इस्तेमाल किया गया है, शिरका सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन्स को गिराने के लिए। और इसी वजह से तो भारत पर पाकिस्तान के इन ड्रोन से एक आंच तक नहीं आई है और भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को खत्म किया है। पाकिस्तान का हर वार खाली, पाकिस्तान को हर नापाक मंसूबे के लिए मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है। देखिए किस तरीके से ये वो तमाम अस्त्र शस्त्र हैं जिससे भारतीय सेना हिंदुस्तान की रक्षा कर रही है। कवच ये हिंदुस्तान की। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन जिनको गिरा दिया गया। L-70 गन का इस्तेमाल किया गया, शिरका गन सिस्टम जो है इसका इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के ड्रोन्स को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। तो ये वो तमाम हथियार हैं जिनका अब इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान पर वार किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा किस तरीके से वो आतंक के ढांचों को नेस्तनाबूद करने के लिए लड़ाकू विमान, जिसमें राफेल से लेकर सुखोई तक सबने उड़ान भरी थी और सब जो हैं वो स्काल्प से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल्स तक से लैस थे और पाकिस्तान में गरज कर वापस लौटे थे, आतंक को मिटाकर वापस लौटे थे। और इसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी भारत पर रॉकेट और मिसाइल दागने की, तो फिर वो S-400 सिस्टम भारत का जो पूरी तरीके से चौकन्ना था, जिसने एक कवच भारत को दिया, भारतीय वायु सीमा में ही दुश्मन के हर वार को नेस्तनाबूद किया। और फिर उड़े हमारे हार्पी ड्रोन जो गए और पाकिस्तान के रडार सिस्टम को, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करके लौटे। और अब कल पाकिस्तान की तरफ से जब ये ड्रोन उड़ाए गए हमले के लिए, तो फिर एक्शन में L-70 गन, शिरका गन सिस्टम, जिसने पाकिस्तान के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। ये है भारत की सैन्य शक्ति, सैन्य ताकत। अंकित गुप्ता। बिल्कुल यही है भारत की सैन्य ताकत। और इसमें जो जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उनकी भी जो सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है। इसमें वो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जिसकी वजह से एक भी ड्रोन भारतीय सीमा में आया तो है लेकिन वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सका। हालांकि स्वाम अटैक था, यानी कि झुंड में पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन भेजे गए थे, लेकिन जिन हथियारों का हमने इस्तेमाल किया है उसने प्रिसीशन के साथ में, यानी कि अपने टारगेट को अटैक किया है। और उन ड्रोन को 50 की संख्या में, जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, लेकिन उनको जो है किसी को भी अपने टारगेट पर नहीं पहुंचने दिया गया और हवा में ही मार गिराया गया है। और यही है भारतीय सेना की ताकत। और भारतीय सेना ने इसके लिए जो तमाम अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि शुरुआती जानकारी निकल के सामने आई कि S-400 जो कि हमने रशिया से लिया है उसका तो इस्तेमाल किया ही गया है, लेकिन उसके अलावा कई सारी गन्स हैं। जैसी कि जानकारी निकल के सामने आई है कि जो भारत में निर्मित गन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार की जो तैयारी थी, भारत की सेना की जो तैयारी थी, वो साफ थी कि अगर हम जो है अपनी तरफ से इस तरह से हमले की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और कल विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का जिक्र भी किया गया कि भारत सरकार प्रतिबद्ध है अपने नागरिकों को बचाने के लिए, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए, भारत की संप्रभुता सुरक्षित रखने के लिए। और ऐसे में पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है तो हम माकूल जवाब देना जानते हैं। तो साफ तौर पर सरकार का जो रुख साफ है, अपनी सेनाओं का जो रुख साफ है कि पाकिस्तान अगर नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम जवाब देंगे। और उसी का अंदाजा रोमाना लग जाता है कल के घटनाक्रम को देख करके। करीबन 1 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से करीबन 50 ड्रोन का स्वाम अटैक किया गया, लेकिन उसके अगले 3-4 घंटे तक क्या हुआ वो जानकारी भी हमने अपने दर्शकों को दी है कि कैसे पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भारतीय सेना ने उन ठिकानों पे जहां से ये ड्रोन भेजे जा रहे थे उनको टारगेट किया और उसको नेस्तनाबूद किया। और इशारा साफ है, मकसद मैसेज साफ है कि अगर हमको छोड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जी ABP न्यूज आपको रखे आगे।